नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। अद्य वयम् अस्यां कक्षायाम् आश्रमे समुपस्थिताः विघ्नाः इति विषयम् अधिकृत्य पठामः। इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः यत् राजा दुष्यन्तः शकुन्तलायाः विविधचेष्टानां वर्णनं करोति। शकुन्तला गन्तुमिच्छति किन्तु न गच्छति, पुनः पश्यति इत्यादिकं तत्र वर्णनम् आसीत्। विविधाः चेष्टाः आसन् शकुन्तलायाः, तासां चेष्टानां वर्णनं राजा दुष्यन्तः करोति। किन्तु झटिति अत्र किमपि घटते, घटना घटते, अचानक कोई घटना घटती है। क्या होता है जिसके साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक समाप्त होता है? देखते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। मंच पर प्रियंवदा, अनसूया, शकुंतला, राजा दुष्यंत, ये चारों लोग हैं। यहाँ मंच पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, किंतु नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। किम तत्र ध्वनिः आगच्छति? भो भोस्तपस्विनाः सन्निहिताः तपोवन सत्वरक्षायै भवत प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः इति। ऐसी आवाज आती है और सभी तपस्वियों को सावधान कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है? सुनो सुनो सुनो, सभी तपस्वी ध्यान से सुनो। सन्निहिता तपोवन सत्व रक्षायै भवत, तपोवन सत्व रक्षायै, तपोवन में रहने वाले सभी जीव, मृग आदि प्राणियों की रक्षायै, रक्षा करने के लिए, सन्निहिता भवत, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। सन्निहित माने होता है तैयार हो जाना, है ना। तपोवन के जीवों की रक्षा करने के लिए सभी लोग, तपस्वी ध्यान से सुने, सभी लोग तैयार हो जाए इति सूचना। प्रत्यासन्न किल, है ना, क्योंकि बहुत निकट आ चुका है पार्थिवो दुष्यंत, राजा दुष्यंत बहुत जल्दी निकट आ रहे हैं। क्योंकि मृगया विहारी, जो कि शिकार करने के लिए विहार पर निकले। मृगया अर्थात शिकार, शिकार के लिए विहार करने वाले राजा दुष्यंत प्रत्यासन्न, बहुत निकट है ना, आश्रम के आसपास आ रहे हैं। तो क्यों सावधान किया जा रहा है? क्या सब लोग राजा दुष्यंत से डर रहे हैं क्या? नहीं, सावधान इसलिए किया जा रहा है कि राजा दुष्यंत, उनको ये लग रहा है कि ये जो अभी बहुत सारे रथ पर, रथ की आवाज और इन सब की आवाज आ रही है, गड़गड़ गड़गड़ सेना की, तो हो सकता है राजा दुष्यंत अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हो। हम लोगों के मन में इतनी आवाज सुनकर के डर हो गया है, तो बेचारे प्राणी, मृग आदि, इनको तो बड़ा डर लगता है, डर लगेगा, स्वाभाविक है। तो कहीं ये डर करके इधर उधर भागे नहीं, है ना, इधर उधर इनको भय ना बन जाए, इसलिए हे तपस्वियों उनकी रक्षा करो। इसलिए ऊपर कहा ना, सत्व रक्षायै सन्निहिता भवत, सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए उनके आसपास आ जाओ। सब आसपास जितने भी पशु हो उनको सबको इकट्ठा कर लो। इस तरह से आकाशवाणी मतलब नेपथ्य से आवाज आती है। फिर उसके बाद एक पद्य भी बोला जाता है, जिसका अर्थ यहाँ पर हम सब समझते हैं। तुरग खुर हतस्तथा ही रेणुर्विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रमद्रुमेषु। फिर से एक बार। तुरग खुरहतस्तथा हि रेणुर्विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु
पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रमद्रुमेषु अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जश्च किम अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा किम छन्दः अस्ति अत्र पुष्पिताग्रा पुष्पिताग्रा लक्षणमस्ति अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिचन जौ जर्गश्च पुष्पिताग्रा तुरगखुर्हतस्तथा हिरेणुर्विटप विषक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रमद्रुमेषु। नेपथ्य से आवाज आती है, कैसे सब लोग सावधान हो जाएं, बताया जा रहा है। अन्वयम पश्यामः। तथा ही तुरग खुरहतः घोड़ों की खुरों से ताड़ित परिणतारुण प्रकाश है ना, अरुण प्रकाश, अरुण माने सूर्य, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, परिणत, जब सूर्यास्त होने को होता है तब परिणतारुण प्रकाश अस्ताचल को प्राप्त सूर्य के प्रकाश के समान रेणु अर्थात धूलि, धूलि रेणु के विशेषण है यहाँ पर दो, तुरग खुरहतः परिणतारुण प्रकाश रेणु है ना। तो क्या कह रहे हैं, तुरग माने घोड़े के खुरों से उड़ाई गई धूलि और परिणतारुण प्रकाश रेणु और परिणत अरुण अर्थात सूर्यास्त को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह, देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है ऐसी, है ना, वो धूल जो है वो उड़ रही है और वो धूल कैसी है, लाल लाल सी है बिल्कुल। उस समय वहां की जो आश्रम के आसपास की भूमि थी वो लाल मिट्टी वाली होगी, तो लाल मिट्टी वाली भूमि होने के कारण बहुत सारे, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि बहुत सारे दुष्यंत के आसपास चलने वाले सैनिक, सेनापति आदि सब होते होंगे, तो उनके घोड़ों के खुरों से उड़ रही है धूल, और धूल उड़ने के बाद देखो ये मौसम कैसा हो रहा है, ऐसा, और एकदम ऐसा मौसम हो रहा है परिणतारुण प्रकाश, और वो रेणु कैसी होती कि अस्ताचल को प्राप्त सूर्य के प्रकाश के समान ऐसी धूल जो थी वो किसकी तरह, महाकवि कालिदास की कोई बात हो और उसमें उपमा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अतः अत्र पश्यतु उपमा कैसे दिख रहे हैं, शलभ समूह इव, शलभ समझते हैं, शलभ किसे बोलते हैं, शलभ टिड्डियों को बोलते हैं, टिड्डी आपने सुना होगा, टिड्डी दल, जैसे आपके सामने यहाँ दिखाता हूं मैं, ये टिड्डियां बड़े खतरनाक होती हैं, है ना। अभी अभी अपने यहाँ पर भी बहुत सारा आक्रमण इस पर कई जगह हुआ, है ना। ये पूरा का पूरा खेत का खेत खा जाते हैं, एक साथ झुंड में आते हैं पूरे टिड्डियों का दल, टिड्डी दल बोलते हैं। अखबारों में भी बहुत आया था जब ये इनका आक्रमण हुआ था, तो ये पूरा का पूरा झुंड आता है और पूरे एक खेत पे बैठ जाता है तो पूरा खेत नष्ट हो जाता है, मतलब फसल नष्ट हो जाती है, पूरे सब खराब कर देती है फसलों को, ऐसा यह टिड्डियों का दल है। महाकवि कालिदास उस उड़ती हुई धूल को किसके साथ उपमा दे रहे हैं, शलभ समूह इव, है ना, ये दिखाई देने वाला शलभ समूह है ना, ये आपके सामने देखो, ये शलभ समूह है, एक एक इसमें टिड्डी जो है वो बड़ा, खैर इंसानों को खतरनाक नहीं है, इंसानों को परेशान नहीं करती, काटती नहीं है, लेकिन है बहुत फसलों को नुकसान कर देती है, पूरा का पूरा आक्रमण करती हैं ये पूरे खेतों पर ही। तो ऐसे विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति,
कौन पतति अर्थात गिरते हैं। कौन गिर रही है? रेणु, है ना। वो जो रेणु है वो धूल है, वो कहां पर गिर रही है? आश्रम द्रुमेशु, है ना। आश्रम के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर गिर रही है। खैर पेड़ों पे गिरे तो भी दिक्कत नहीं थी, किंतु कैसे? विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेशु, है ना। अर्थात उन पेड़ों पर सुखाए गए जल से गीले वल्कल वस्त्रों पर, ऐसे वल्कल वस्त्रों से युक्त जो आश्रम के पेड़ हैं, आश्रम के पेड़ों पर तपस्वियों के कपड़े सूखे हुए थे, सफेद सफेद कपड़े सूखे हुए थे, उन कपड़ों पर जा करके वो रेणु पड़ रही है, ऐसा। तो जिस तरह से यहां बात समझने की है कि जिस तरह से शलभ उपमा किससे दी है महाकवि कालिदास ने? उपमा शलभ समूह से दी है। शलभ कभी किसी का उपकार करके नहीं जाते बल्कि नुकसान करके ही जाते हैं। तो जिस तरह से टिड्डियों का दल आता है और नुकसान करके चला जाता है, ठीक उसी तरह यह रेणु अर्थात ये धूल उड़ रही है ना, वो आश्रम के वृक्षों पर सुखाए गए हमारे कपड़ों पर गिर रही है, जिससे निश्चित रूप से हमारे कपड़े भी सबके खराब हो जाए। बहुत सारे आप सबने अपने यहाँ पर भी देखा होगा, बहुत सारे कभी आंधी तूफान चलता हो, है ना। बारिश पे नहीं कह रहा हूं मैं, अभी आंधी तूफान भी चलता हो तो जल्दी से मम्मा आती है और कपड़े छत से लेकर के जाती है। इसका मतलब यह है कि ये धूल से कपड़े वापस हमारे खराब ना हो जाए, एक बात। और दूसरी बात, ये एक संकेत है, शकुन है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है ना। इसलिए ये बात भी यहां पर अपने को जाननी चाहिए। एक बार पुनः अन्वय को लगाता हूं मैं। तथाई और भी, तुरग खुरहतः परिणतारुण प्रकाश रेणु, घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई अस्ताचल को प्राप्त सूर्य के प्रकाश के समान रेणु, अर्थात ये जो धूल है, शलभ समूह इव, ध्यान से देखना है, ये यहां पर भी लालिमा है रेणु की, धूल की, और ये भी लालिमा से युक्त है, शलभ समूह, ब्राउन ब्राउन से है ये भी। तो एक साथ ये जब आते हैं तब भी ऐसा ही लगता है कि देखो कैसा हो गया आकाश में बिल्कुल लाल लाल सा, ऐसा। तो शलभ समूह इव विटप विषक्त, पेड़ों पर लगे हुए, जलार्द्र जल से गीले, वल्कलेशु वल्कल वस्त्रों वाले, आश्रम द्रुमेशु आश्रमों के पेड़ों पर पतती गिर रही है रेणु। पदार्थ देखें, तथा ही यतो ही तुरग खुरहतः अश्व खुर क्षुण्णः परिणतारुण प्रकाशः, परिणतारुण माने सांध्य सूर्य, है ना। परिणतारुण सांध्य सूर्य प्रकाशः रेणु, उसके समान दिखाई देने वाली रेणु अर्थात धूली। शलभ समूह, शलभ माने पतंग भी बोलते हैं, समूह माने राजी पंक्ति, पतंग पंक्ति ही भी बोल सकते हैं, पतंग राजी ही ऐसा भी कह सकते। इव यथा विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु, विटपेषु नाम शाखासु, शाखाओं पर, विषक्तानि विलंबितानि, है ना, टांगे गए, जलार्द्र जलार्द्राणि नाम सलिला सिक्तानि, जल से गीले, वल्कलानि वृक्षत्वचा, वल्कल वस्त्र आश्रमवासी जो पहनते हैं उन वस्त्रों को हम वल्कल वस्त्र कहते हैं। ये शाम तेषु इति, विटप शाखा, विषक्त उस पर टंगे हुए, जलार्द्र जल से गीले, वल्कल वस्त्रों से युक्त, आश्रम द्रुमेषु आश्रम वृक्षेषु तपोवन तरुषु पतति वायुना उड्डीय संसृजति, है ना। अर्थात वायु से उड़ उड़ करके उस पर अपना स्थान बना रहे हैं। अर्थात ये जितनी भी धूल है जो सेनाओं से उड़ करके आ रही है वो हमारे वल्कल वस्त्रों पर गिर रही है। इति भावः। भावार्थम एकवारं पश्यामः। नैपथ्यात् सूच्यते यत् राज्ञः दुष्यन्तस्य अश्वानां खुरैः उड्डीयमाना धूलिः
आश्रम वृक्षस्य शाखासु पतति। नेपथ्य से सूचना आती है कि राजा दुष्यंत के घोड़ों के खुरों से उड़ाई जाने वाली धूल आश्रम वृक्ष के शाखाओं पर गिर रही है। दृश्यमेतत् रंगमंचात् दर्शयितुं न रहति। क्योंकि ये तो नेपथ्य से आवाज आई, क्योंकि कोई पूछ सकता है इसको नेपथ्य से क्यों कहा, क्योंकि ये दृश्य रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता, धूल उड़ती हुई इत्यादि, तो इसलिए यहाँ पर कहा दृश्यमेतत् रंगमंचात् दर्शयितुं न रहति। रंगमंच से दिखाना संभव नहीं है, अतः नैपथ्य कथनेन अस्य सूचना दत्ता। इस तरह से नैपथ्य कथन करके इसकी सूचना यहाँ पर दी गई। एषा धूली ही शलभ समूह सदृशी वर्तते। और ये धूल शलभों के टिड्डों के दल के समान दिखाई दे रही है। अस्य तात्पर्यमस्ति यत् यथा शलभ समूह कृषि कार्याय हानिकारकः अस्ति। जिस प्रकार से टिड्डियों का जो दल है वो कृषि कार्य के लिए, किसानों के लिए, खेतों के लिए हानिकारक होता है, तथैव अश्वखुरै उड्डीयमाना एषा धूली, है ना, घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई ये धूली भी तपोवनाय उपद्रव सूचका अस्ति इति भावः। तपोवन के लिए उपद्रव अर्थात बहुत जल्दी कोई उपद्रव आने वाला है, इसकी सूचना दी गई है। जैसे शलभ समूह का आना, टिड्डी दल का आना कहीं ना कहीं विनाश का कारण होता है, किसान को परेशान करने का कारण होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो धूल उड़ करके आई है वो भी कहीं ना कहीं उपद्रव का सूचक है। शकुन शास्त्र कहते हैं इसको, है ना। शकुन शास्त्र के माध्यम से इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती हैं उनका शकुन मिल जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये होने वाला है, ऐसा हुआ है तो ये होने वाला है। जैसे अपन सामान्य जीवन में बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो अपन नहीं जाते हैं, है ना, एक गिलास पानी पी करके फिर आगे जाते हैं इत्यादि। जिस तरह से क्यों, क्योंकि ये सब शकुन अपशकुन की सूचनाएं देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है कि लाल धूल का उड़ करके आना इस बात का सूचक है कि कोई उपद्रव हमारे यहाँ पर आ सकता है। विशेष छंदः अत्र पुष्पिताग्रा अस्ति यस्य लक्षणम् अस्ति अयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च नचौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। ये छंद का लक्षण है। अलंकारः अत्र उपमालंकारः अस्ति साधर्म्यम् उपमाभेदे इति उपमालंकारस्य लक्षणं वर्तते। अस्मिन् पद्ये कुत्र उपमालंकारः अस्ति तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः शलभ समूह इव। जो ये कहा गया कि शलभ समूह की तरह, तो यहाँ पर उपमालंकार है। परिणतारुण प्रकाशः, परिणत अरुण प्रकाश की तरह, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। वस्तुतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है किंतु है उपमा अलंकार। पुनश्च काव्यलिंग अलंकार अत्र वर्तते। काव्यलिंगम हेतुर वाक्य पदार्थता, सहेतुक कथन होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। सहेतुक कथन क्यों है? क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि वल्कल वस्त्रों पर यह धूल गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि वहां से उड़ करके आ रही है। ऐसे सहेतुक कथन होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और प्रायः छंदों में, प्रायः पद्यों में ये काव्यलिंग अलंकार तो देखने को मिल ही जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुता, प्रस्तुता सैव, अप्रस्तुता या सैव प्रस्तुताश्रया। अप्रस्तुत अलंकार वहां होता है जो प्रस्तुत के आश्रय से अप्रस्तुत का कथन किया जाता है, वहां पर अप्रस्तुत अलंकार होता है। इस बात को बता करके कि शलभ समूह की तरह वह उड़ करके धूल आ रही है ना, ये तो प्रस्तुत कथन हुआ। इसके माध्यम से अप्रस्तुत कथन क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा उपद्रव आने वाला है। इस तरह से अप्रस्तुत भी बात यहाँ होने से यहाँ अलंकार हमारा जो है वो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जानना चाहिए।
अपिच, और भी बात बता रहे, नेपथ्य से ही और आवाज आ रही है अभी तो, है ना। अपिच, अभी और ही एक पद्य और बोल करके नेपथ्य में बात बोली जा रही है। तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंध लग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संघजन संजात पाश मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः, है ना। मंदाक्रांता छंदः अत्र अस्ति। पुनः एक बार उच्चारणं करोमि। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंधलग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संगज संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः इति मंदाक्रांत छन्दः अत्र वर्तते। अन्वयं पश्यामः। मूलवाक्यं किमस्ति अत्र पश्यतु। स्यन्दनालोकभीतः गजः धर्मारण्यं प्रविशति, नेपथ्य से आवाज आती है। स्यन्दनालोकभीत, स्यन्दन माने होता है रथ, रथ को आलोक माने देखने के कारण, भीत माने डरा हुआ, रथ को, रथ बहुत सारे रथ है, रथों को देख करके डरा हुआ गज, कोई हाथी जो है वो धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्य में घुस आया है। कैसा हाथी है? जंगली हाथी है, मतलब वन का नहीं हाथी था, वो जंगली हाथी था। तो जंगल में घूम रहा था, वहां बहुत सारी सेना और इतने सारे घोड़े और रथ और इन सबको देखा, तो उन सबको देख करके डर गया अचानक कि अरे कोई मारने वाला आ गया, मारने वाला आ गया, है ना, कोई शिकारी आ गया यूं करके। तो वो बेचारा डर करके, वह गज जो है, हाथी जो है, वो धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्य अर्थात तपोवन में प्रवेश कर गया। अब वो कैसा था? गजह कीदृश, हाथी कैसा है, उसके कुल यहाँ पर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि विशेषणानि सन्ति। कीदृशः गजः धर्मारण्यम प्रविशति, किस प्रकार का हाथी जो था वो धर्मारण्य में अर्थात तपोवन में प्रवेश कर गया। प्रथमं विशेषणम् अस्ति स्यन्दनालोकभीतः गजः, रथों को देखने से डरा हुआ वह हाथी धर्मारण्य में प्रवेश कर गया। पुनः कीदृशः गजः, और कैसा? तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः गजः धर्मारण्यम प्रविशति। तीव्राघात, तेज आघात से टूटे हुए पेड़ की शाखा जिसके एक दांत में लग गई, है ना, डर करके इधर उधर मारने लगा हाथी, तो है ना, तो किसी पेड़ की शाखा जो है वो उसमें घुस गई, दांत में घुस गई। तीव्राघात, तेज आघात करने से, प्रतिहत तरु, टूटा हुआ वह पेड़ जो है, उसका एक शाखा वगैरह जो है, स्कंध, स्कंध लग्नैक दंत, स्कंध माने उसकी एक शाखा, लग्नैक एक दंत, लग्न एक दांत में लग गई, ऐसा वह गज, है ना, ऐसा वह हाथी, है ना। इधर उधर जब दौड़ते हैं हाथी तो मारा किसी पेड़ को उसने गुस्से में आकर के, तो उसकी एक छोटी सी शाखा निकल करके उसके दांतों में फंस गई, ऐसा। और कैसा? पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः, है ना। पादाकृष्ट व्रतति वलया,
और पैरों से आकृष्ट, पाद आकृष्ट, पादाकृष्ट, पैरों से खींची जाने वाली व्रतति, है ना, व्रतति माने लता, है ना, वलया संग आसंग, है ना, उसका जो व्रतति माने लता का जो पूरा घुमाव है वो धीरे धीरे करके उसके पैरों पर लिपट गए, पैरों पर आ गई। तो ऐसा लग रहा है मानो संजात पाश, मानो हाथी को बांधने के लिए पाश मतलब रस्सी होती है या साकल जो होती है उसकी तरह वो दिखाई दे रही थी। हुआ क्या, इन्होंने अपने आघात से पेड़ को गिरा दिया। अब पेड़ से संबंधित जो लताएं थी वो उसके पैरों पर लिपट गई, है ना। तो और इधर उधर बहुत हाथ पैर मुंह मारने, है ना, अपना सूंड वूंड मारने के कारण वो धीरे धीरे करके उसके पैरों पर बंद, और ऐसे घसीटता घसीटता उसके पीछे पीछे वो व्रतति भी पैरों पर बंधी हुई आ रही है। कभी यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो संजात पाश, अर्थात मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लग रहा है मानो कि वो उसका पाश बन गया हो, उसको बांध दिया हो। ऐसा वह गज धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्य में प्रवेश करता है। एक विशेषण और, भिन्न सारंग यूथ, और कैसा वह हाथी, और जिसने सारंग मने हिरणों के यूथ मने समूह को भिन्न तितर बितर कर दिया, अर्थात एक साथ बैठे होंगे कई हिरण, तो हिरणों को एक साथ भगा दिया उसने अपनी आवाज से। ऐसा एक विक्षिप्त सा हाथी, है ना, इसको बोलते हैं विक्षिप्त, एक मतलब पागल हुआ हाथी, पागल आ गया हाथी, ऐसा बहुत तेज सूंड घुमाता हुआ वो हाथी तपोवन में आ चुका है। इसलिए आप सब लोग तैयार रहें, ध्यान रखें। देखो अभी उम्मीद की थी कि उपद्रव आने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात, देखो क्या लिखा, नह हमारे तपस्या कार्य के तपस्या कार्य में मूर्त विघ्न इव, साक्षात मूर्त के रूप में विघ्न की तरह धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ, सभी तपस्वी प्राणियों की रक्षा में तैयार हो जाएं, कोई भी प्राणी परेशान नहीं होना चाहिए, कोई भी पशु जो है वो किसी हाथी से मारा नहीं जाना चाहिए, इस तरह की घोषणा वहां पर होती है। पदार्थम पश्यामः, स्यंदनालोक भीतः रथ दर्शन संत्रस्तः, रथ को देखने से डरे हुए, तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंध लग्नैक दंत, देखें इसका समास, ध्यान रखें हमेशा जब भी कोई विशेष का विशेषण बन करके आते हैं सब, तो नियम से वे सब बहुव्रीहि समास में ही होते हैं। देखिए, तीव्रेण नाम कठोरेण, आघातेन, एक एक शब्द, तीव्र, आघात, प्रतिहत, तरु, स्कंद, लग्न, दंत, सबका अर्थ कर रहे हैं। तीव्रेण कठोरेण, आघातेन प्रहारेण, प्रतिहत त्रोटित यह तरु वृक्ष, तीव्र आघात से या प्रहार से तोड़ दिया है वृक्ष को जिसने, ऐसा यह तरु वृक्ष, तस्य उस पेड़ के, स्कंधे अर्थात शाखायाम, लग्नः संसक्तः एक दंतः दशनः यस्य सह तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः, कः आसीत् एषः गजः, अर्थात तीव्र आघात से तोड़ दिया है वृक्ष और उसकी शाखा जिसके एक दांत में लग चुकी है, ऐसा वह गज, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अतः गज के विशेषण जानना चाहिए। फिर एक और बड़ा समास है, पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः, पादा अर्थात पादाभ्याम नाम चरणाभ्याम, आकृष्टम आक्षिप्तम, पैरों से खींची चली आई, क्या, व्रतति वलयम लता मंडपम, तस्य आसंगेन, उसके संपर्क में आने से, संजात समुत्पन्नः पाशः बंधनम यस्य स पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः इति, अर्थात पैरों से खींची चले आने के कारण जो लताएं हैं, व्रतति का समूह था,
वो उसके संपर्क में आने से ऐसा लग रहा था मानो कि वह पाश बंद हो गया हो, अर्थात पाश का काम कर रहा हो, हाथी को बांधने के लिए किसी ने पाश बांध दिया हो, पाश कर दिया हो, ऐसा। पुनः अग्रे पश्यामः भिन्न सारंग यूथः भिन्नः इतस्ततः कृतः सारंगानां नाम मृगाणां यूथः समूह येन सह भिन्न सारंग यूथ। अत्रापि बहुव्रीहि समासो वर्तते, अर्थात इधर उधर कर दिया है मृगों का समूह जिसने, ऐसा वह गज, गज का विशेषण जानना चाहिए। गज करी अपि वक्तुं हस्ती अपि वक्तुं शक्नुमः इत्यादि। नः अस्माकं तपसः तपस्यायाः मूर्तः शरीरधारी विघ्नः इव अंतराय इव धर्मारण्यम नाम तपोवनम प्रविशति प्रवेशम करोति। अर्थात एक हाथी जो विक्षिप्त हो चुका है ना, घोड़ों को रथों को देख करके डरा हुआ है ना, जिसके दांत में एक पेड़ की शाखा भी लगी हुई है, जिसके पैरों में लता बंधी हुई है ना, ऐसा कोई हाथी साक्षात विघ्न, मतलब उसको देख करके ऐसा लग रहा है बहुत विघ्न ही हो, ऐसा विघ्न स्वरूप, विघ्न शरीरधारी, मतलब कोई विघ्न शरीर का शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसा वह गज हाथी धर्मारण्यम प्रविशति, धर्मारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ कश्चिद वनवासी गजः जंगल में रहने वाला हाथी, जंगली हाथी, राज्ञः दुष्यन्तस्य रथम दृष्ट्वा भयभीतः सन्, राजा दुष्यंत के रथ, वस्तुतः राजा दुष्यंत का रथ नहीं था, राजा अभी तो इनको पता ही नहीं कि ये सेना कौन थी, दुष्यंत तो अंदर बैठे हुए थे, तो ये बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किंतु नेपथ्य में तो ऐसा ही कहा जा रहा है, अरे अरे क्योंकि सेना इतनी बड़ी और किसकी हो सकती है, राजा दुष्यंत के अलावा और किसी की हो नहीं सकती है, किंतु ये लोग वो नहीं, राजा दुष्यंत नहीं था, राजा दुष्यंत को ढूंढने के लिए आ रहे थे कुछ लोग, वो है ना, विदूषक आदि जो है वो राजा दुष्यंत को ढूंढने के लिए आ रहे थे भाई, आखिर गुरुदेव, हाँ विघ्न शब्द से अर्थ भयंकर आयु, कस्य, विघ्न शब्द से अर्थ भयंकर, हाँ विघ्नस्य भयंकरोपि अर्थः वर्तते वक्तुं शक्नुमः, विघ्नः इव भयंकर ही की तरह, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, और विघ्न बाधा भी हो सकता है, बाधक भी हो सकता है, पर यहाँ अपन दोनों अर्थ ले सकते हैं कि एक उपद्रव की सूचना देने वाला होने के कारण वह विघ्न है, और सामान्य रूप से अपन ऐसा भी कह सकते हैं विघ्न, कई जगह विघ्न का मतलब वही बाधा उत्पन्न करने वाला, या फिर क्या बताया तुमने दूसरा अर्थ, भयंकर, भयंकर अर्थात भयंकर स्थिति भी विघ्न शब्द का अर्थ हो सकता है। तो ऐसे रथम दृष्टवा भयभीतः सन, रथ को देख करके भयभीत हुआ, तीव्र वेगेन अस्माकं तपोवनम प्रति आगच्छति, तीव्र वेग से हमारे तपोवन के प्रति आ रहा है, वेगेन धावता तेन गजेन बहवो वृक्षाः उत्पाटिताः त्रोटिताश्च, वेग से दौड़ करके आते हुए उस गज ने, उस हाथी ने बहुत सारे पेड़ उखाड़ डाले हैं, तोड़ दिए हैं, वृक्षस्थाः लताः तस्य पादे आवृताः, और वृक्षों में जो लताएं हुआ करती है, हर पेड़ को तो पेड़ों में लताएं होती है, तो वो लताएं उसके पैर में चारों तरफ लपेट गई है, और पादावृता लता तथा प्रतीयते, पैरों पर लिपटी हुई लताएं ऐसी प्रतीत हो रही है, मन्ये तस्य पादस्य बंधनम वर्तते, जैसे उसके पैरों का बंधन हो गया, अरण्यस्य सर्वान् जीवान् व्याकुलम कुर्वन् अस्ति, और वो हाथी जंगल के हमारे तपोवन के और समस्त जंगल के सभी जीवों को बड़ा व्याकुल भी कर रहा है। कवि अत्र उत्प्रेक्षते यत् एषः तथा प्रतीयते यत् यथा तपोवनस्य मूर्तधारी कश्चित् विघ्नः अस्ति, है ना, तपोवन के लिए साक्षात मूर्त मतलब शरीर को धारण करके आया हुआ कोई बहुत बड़ा विघ्न है, कोई बाधा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेपथ्यतः ध्वनि आगच्छति,
अतः सर्वे तपस्विनः स्वकीय रक्षार्थम सिद्धाः सचेष्टाश्च भवेयुः। सभी तपस्वी लोग अपनी अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आश्रित प्राणियों की रक्षा करने के लिए सचेष्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं। इति भावः अत्र ज्ञातव्यः। विशेषः अत्र छन्दः मंदाक्रांता छन्दः अस्ति यस्य लक्षणम् अस्ति मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। छंदों के विशेष अर्थों को मैं यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट नहीं कर रहा हूं कि इसका कैसे अर्थ बनाना, कैसे लग रहा है। इसके लिए अलग से वीडियो बनी है छंद की, उसको आप उसमें से देख सकते हैं। अलंकारः अत्र उत्प्रेक्ष अलंकार, सामान्य मूर्तो विघ्नः इव, बिल्कुल साक्षात विघ्न ही हो ऐसा, इससे पता चलता है कि यहाँ पर संभावना की जा रही है। लक्षणम अस्ति संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। आपको ध्यान होना चाहिए उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है। उपमा में तुलना की जाती है और उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है, बस इतना सा अंतर है ना। तो यहाँ पर संभावना की जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो, है नहीं, ऐसा लग रहा है मानो कि हाथी के पैरों में बंधी हुई लता ऐसी लग रही है जैसे पाश हो, है ना। या फिर मूर्तो विघ्न, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल विघ्न ही है, मानो विघ्न आ रहा है सामने से। इति वस्तुतः वो विघ्न नहीं था, हाथी ही था। तो ऐसी जहां संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकारोपि अत्र वर्तते। काव्यलिंगम हेतोर वाक्य पदार्थता, हेतोर वाक्य पदार्थता इति लक्षणम अस्ति। बार बार ये लक्षण आ रहे हैं और बार बार मैं इनको आपके सामने रख भी रहा हूं, बार बार आपको बता भी रहा हूं, इसलिए कि परीक्षा तक, है ना, अभी तो अपन को 7 अंक पढ़ने हैं, तब तक बार बार पढ़ने से याद हो जाने चाहिए लक्षण आपको। संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् इति काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थताः उक्तेर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। ऐसे तो बार बार मैं लक्षणों को दे रहा हूं इसीलिए कि तब तक आपको ये लक्षण भी याद हो जाए अलंकारों के। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थताः, अर्थात जहां कोई कारण बताया जाए और कार्य भी बताया जाए वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। रथ रूप कारण से, अर्थात रथों को देखने के कारण हाथी का यह व्यापार हुआ, तो रथ रूप कारणात् गज व्यापारः अत्र दर्शितः, अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। उक्तेर परिकरालंकारः साभिप्रायो परिकर, जहां पर जो विशेषण प्रयोग किए जाए वो बिल्कुल सटीक हो, अभिप्राय सहित हो, उसे हम परिकर अलंकार कहते हैं। अत्रापि तथैव स्थिति वर्तते, अतः, है ना। जैसे गज के मैंने आपको बताया था इतने सारे विशेषण है, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः, ये भी गज का विशेषण है। पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः और भिन्न सारंग यूथा, ये सब गज के विशेषण है। इससे बस परिकर अलंकार भी ज्योतित होता है। सर्वाह कर्णम दत्वा किंचिदेव संभ्रांता, सभी लोग नेपथ्य से जब आवाज आ रही तो सब कान लगा करके ध्यान से सुन रहे थे। राजा आत्मगतम, राजा जो है मन ही मन में सोचने लगा, अहो धिक, क्योंकि राजा समझ गया, उधर से तो आवाज आ रही थी राजा दुष्यंत आ रहे सब कुछ है, किंतु राजा तो इनके पास खड़ा था, खुद राजा भी समझ गया। पौराः अस्मत् अन्वेषिणाः तपोवनम उपरुन्धन्ति, अस्मत् अन्वेषिण, हमारा अन्वेषण करने वाले, पौराः पूर्ववासी, है ना, पूर्ववंशी अथवा नगरवासी समझिएगा, है ना, हमको ढूंढने के लिए बहुत सारे पौराः अर्थात पूर्ववासी समझिएगा, नगरवासी समझिएगा, या नगर के जो सैन्य दल हैं वो निकल चुके हैं जंगल की ओर, और तपोवनम उपरुन्धन्ति, इतनी बड़ी सेना लेकर के इस तरफ आ रहे हैं तो तपोवन के भी बाधा पहुंच रही है। भवतु प्रतिगमिष्यामस्तावत्, हम जाते हैं और उनको रोकते हैं। प्रायः दुष्यंत ने अपने सभी जगह बहुवचन का ही प्रयोग किया है। अस्मद अन्वेषण, हमको ढूंढने वाले, प्रतिगमिष्यामस्तावत्, तो फिर हम निकलते हैं, है ना, वापस जाते हैं वहां पर, उनको रोकते हैं। तो यहाँ इस तरह से देखने में आता है, एक धीरोदात्त नायक है और धीरोदात्त नायक प्रायः बहुवचन में ही अपना वाक्य कहते हैं। सख्यो,
दोनों सखियां कौन कौन सी, प्रियंवदा और अनसूया, क्या कहती हैं? आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलाः स्म, है ना। हे आर्य, इस आरण्यक वृत्तांत से तो हम बिल्कुल डर गई हैं, है ना। बड़ा भय लग रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। अनुजानी ही न उठज गमनाय, दोनों सखिया कहती हैं हमें आज्ञा दे दीजिएगा अपनी कुटिया में जाने के लिए, है ना। अनुजानी ही, अनुजानाति माने आज्ञा देता है, अनुजानी ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आज्ञा दीजिएगा न, है ना, हमको, हम दोनों को या हम सबको, तीनों थी ना, वो तीनों थी बहुवचन, हम सबको उटज गमनाय, जी उटज गमनाय, उटज माने पर्णकुटीर में जाने के लिए इति। ये दोनों सखिया जो है वो राजा से आज्ञा मांगती हैं। राजा ससंभ्रमम, बिल्कुल घबराते हुए, गच्छन्तु भवत्यः, जी जी बिल्कुल आप लोग जाइएगा, वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, हम भी आश्रम को किसी भी तरह की बाधा न हो ऐसी पूरी कोशिश आपके लिए करते हैं। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी लोग उठ जाते हैं, और सख्यो, दोनों सखियां फिर, मतलब अभी तक तो बैठे हुए थे, अब सब लोग उठ जाते हैं। दोनों सखियां कहती हैं आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम, है ना। असंभावित अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कार नहीं करने के कारण, भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम विज्ञापयितुम, फिर से हम आप हमें दर्शन दीजिए, इस तरह से विज्ञापयितुम कहने के लिए, लज्जामहे आर्यम, है ना, आर्य को अर्थात आपको कहते हुए हम लज्जित कर रहे हैं। जब आप अभी आए तब तो हमने आपका अतिथि सत्कार अच्छे से किया नहीं, फिर से आपको हम कैसे कहें कि आप फिर से पधारिएगा और हमें अपना आतिथ्य प्रदान कीजिएगा, हम कैसे कहें। इस बार ही आए थे तो हमने आपको अच्छे से आपका कोई अतिथि सत्कार किया नहीं, तो फिर कैसे कहें। असंभावित अतिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम, इस बार अच्छे से अतिथि सत्कार नहीं करने के कारण फिर से आप हमें दर्शन दीजिए, इस बात को कहने के लिए हम लोग लज्जित हैं। राजा माँ माँ एवं, नहीं नहीं ऐसा मत कहिएगा, दर्शनेन अत्र भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, आप लोगों के दर्शन से ही मैं तो अत्यंत पुरस्कृत हो गया, धन्य हो गया, आप लोगों को देखने से ही मैं तो धन्य हो गया। शकुंतला राजानम अवलोकयन्ति सव्याजम विलंब्य सह सखिभ्याम निष्क्रांता, शकुंतला भी राजानम अवलोकयन्ति, राजा को देखती हुई, सब व्याजम, है ना, बहाना बना करके, कभी कांटा लग गया है इस बहाने वो पीछे देख रही है, कभी कभी मेरा वस्त्र फंस गया है ना कांटे में, तो इस तरह से पीछे घूम करके, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे बार बार किसी न किसी बहाने से घूम घूम करके, सखीभ्याम सह, सखियों के साथ, निष्क्रांता, वहां से निकल जाती है। और कहा जाता है कि जब भी नायिका पलट करके देखती है ना, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, है ना, उसमें बार बार वो एक शर्त लगा करके देखना अभी इसके मेरे प्रति कुछ न कुछ अगर मन में होगा तो ये जरूर पलट करके देखिए, तो इस तरह से वो पलट करके देखती है तो वो खुश होता है, तो नायक खुश होता है वहां पर। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, नायिका बार बार किसी न किसी बहाने से पलट पलट करके राजा दुष्यंत को देख रही है शकुंतला, तो राजा दुष्यंत को भी अच्छा लगा। लेकिन अब प्रेम जग गया साहब को, राजा साहब को, मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, मुझे नगर नहीं जाना है, मुझे वापस नहीं जाना है, जैसे बच्चों को करते हैं कभी कभी, नानी के घर चले जाते हैं और वापस पापा लेने आए तो नहीं मुझे नानी के घर ही रहना, वापस नहीं जाना, ऐसे कहते हैं ना, वैसे तो मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, नगर जाने के लिए मेरे में कोई उत्साह ही नहीं है, मंद उत्साह है, अर्थात बिल्कुल इच्छा ही नहीं है ऐसे। यावत् अनुयात्रिकान् समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम्,
यावत तो ऐसा करता हूं, अनुयात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य, तपोवन के आगे ही पास में है ना, नाति दूरम, अनुयात्रिकान जो पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत क्या हुआ था, राजा दुष्यंत सारथी के साथ, आपको ध्यान है सबसे पहले ही चित्रण में बताया गया था कि मृग का पीछा करते करते राजा बहुत तीव्र गति से आगे निकल गया। तो वो इतना तीव्र गति से आगे निकल गया था कि उसके साथ जो शिकार करने के लिए और भी पूरे दल बल था वो सब पीछे छूट गया था, और वो अब पहुंच रहा है। तो वो अनुयात्री वो सब थे, राजा के साथ ही निकले थे सब लोग वहां से, लेकिन राजा हिरण का पीछा करते करते इतना आगे दूर निकल के आ गए थे कि ये लोग पीछे रह गए, और ये अब लोग आ गए सब पीछे पीछे। तो इसलिए यावत अनुयात्री कान समेत्य, सबको ले जा करके तपोवन के पास में इन सबको मैं ठहराता हूं। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात् आत्मानं निवर्तयितुम्, अब मैं शकुंतला के व्यापार से अपने आप को निवर्तयितुम, दूर नहीं कर सकता, अर्थात अब शकुंतला को मैं भुला नहीं सकता, फिर से मैं उसको देखना चाहूंगा, ऐसा मन में उसकी भावना है। मम ही, क्योंकि मेरे में, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, अंतिम श्लोक है। गच्छति गच्छ आर्या छंदे, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातं नीयमानस्य। आर्या छंद एक बार वदामि। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातं नियमानस्य इति। अन्वयं पश्यामः। मम शरीरं पुरः गच्छति, गच्छति पुरः शरीरम, मम शरीरम पुरः गच्छति, आगे आगे की ओर जाता है, परंतु है ना, मैं तो आगे चल रहा हूं, किंतु प्रतिवातं नियमानस्य केतोः चीनांशुकम इव असंस्तुतम चेतः पश्चात् धावति, मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, किंतु असंस्तुतम चेतः, अर्थात आगे नहीं जाने की इच्छा करने वाला यह मेरा चित्त, मेरा मन पश्चात् धावति, पीछे की ओर जा रहा है। मेरा शरीर आगे आगे की ओर जा रहा, और मेरा मन जो है वो पीछे आश्रम की ओर जा रहा है, मतलब मेरे को जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और सुंदर सी यहाँ पर उपमा देते हुए कहते हैं, प्रतिवातम, हवा के विपरीत, नियमानस्य, ले जाने वाले, केतो हो, है ना, पताका, जैसे हवा इस तरफ चल रही है ना, ऐसे, और अगर आप ऐसे लेकर के जाओगे तो ध्वज दंड जो है वो भले ऐसे जा रहा है, किंतु उसके ऊपर चीनांशुकम, अंशुक माने होता है वस्त्र, चीन का बना हुआ वस्त्र, उस समय भी चाइनीज बहुत चल रहा होगा, चीनांशुकम अर्थात चीन में बना हुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेशम के कीड़े चीन में बहुत होते हैं, और इस हिसाब से रेशमी कीड़ों से बनने वाला जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं रेशमी वस्त्र, जो प्रायः चीन में बना करता था उस समय। तो इसलिए उसको चीनांशुकम एवं, जैसे कोई पताका जिसमें रेशमी वस्त्र लगा हुआ हो, और वो जहां दंड जा रहा है उस तरफ नहीं जाता बल्कि उड़ करके पीछे उड़ता है, ऐसे ही मेरा शरीर भले ही आगे जा रहा है, देखिएगा ये आप देख सकते हैं, ये दंड है, दंड इस तरह से और कपड़ा इस तरफ उड़ रहा है। अगर आप लेके जाओ दंड को, तो दंड को इस तरह से धीरे धीरे लेके जाओ, किंतु वस्त्र जो है उसके विपरीत चलता है। ठीक उसी तरह मेरा शरीर तो, मैं चल तो रहा हूं आगे आगे, लेकिन मेरा मन पीछे पीछे भग रहा है। मम शरीरम में गात्रम पुरः अग्रे गच्छति याति, परंतु प्रतिवातं पवनस्य प्रतिकूलं नीयमानस्य चाल्यमानस्य केतोः पताकायाः चीनांशुकमिव चीन देशोत्पन्नं सूक्ष्म वस्त्रम इव असंस्तुतम अपरिचितम चेतः चित्तम पश्चात शकुंतलाभिमुखम धावते गच्छति, मेरा मन तो अभी भी शकुंतला की ओर जा रहा है, मैं शरीर से भले ही आगे की ओर जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन पीछे की ओर जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा चल रही हो तो डंडा भले आगे चलता है, किंतु
उसका ध्वजदंड, उसका जो रेशमी वस्त्र कपड़ा जो झंडा होता है, झंडे का वस्त्र होता है, वो पीछे की तरह उड़ता है। बहुत सुंदर उपमा यहाँ पर कवि ने दिए। भावार्थ, आरण्यक वृत्तांतम श्रुत्वा राजा दुष्यंत स्वसैन्यम प्रति गंतुम इच्छति स गच्छति अपि। पहले सोचता भी जाता है और फिर वो जाता भी है, किंतु तस्य मनः शकुंतलाम प्रति आसक्तम वर्तते, लेकिन उसका मन जो है वो शकुंतला के प्रति आसक्त है। अतः राजा स्वस्य तुलनाम पताकायाः वस्त्रेण, रेशमी वस्त्र से करोति, रेशमी वस्त्र के साथ करता है ना। राजा अपनी तुलना अपनी तुलना तो ध्वजदंड से करता है और अपने मन की तुलना उस रेशमी वस्त्र से करता है। या खलु पवनस्य प्रतिकूलम नियमेन पश्चाद उड्डीयते, जो पवन के प्रतिकूल होने पर ले जाने वाले के पीछे पीछे उड़ता है। ध्वजदंडस्तु अग्रे गच्छति किंतु वायोः प्रवाहात् पताका पृष्ठभागे गच्छति। तथैव राज्ञः दुष्यन्तस्य शरीरं स्वसैन्यं प्रति अग्रे गच्छति किंतु शकुन्तलायाम् आसक्तं तस्य चित्तं शकुन्तलाभिमुखं पश्चात् धावति इति भावः। अत्र आर्याछन्दः अस्ति। अलङ्कारः अत्रापि उपमालङ्कारो वर्तते। साधर्म्यम् उपमा भेदे इति लक्षणम् अस्ति। चीनांशुकमिव, मानो चीन देशोत्पन्न वस्त्र की तरह मेरा मन पीछे की ओर जा रहा है। अत्र उपमालङ्कारः अस्ति। उत्प्रेक्षा अपि अस्ति। गम्योत्प्रेक्षा संभावना मधुप्रेक्षा प्रकृतस्य यमेन, है ना, जहां पर उत्प्रेक्षा जानी जाती है ना, कही नहीं जाती किंतु समझी जाती है, यहाँ पर वो गम्योत्प्रेक्षा है। असंस्तुतम, है ना, इसमें लिखा ना, असंस्तुतम चेतः इव, अर्थात बिल्कुल अपरिचित सा चित्त की तरह मेरा मन जो है वो वापस पीछे की ओर भग रहा है। एवं अद्य वयम इति निष्क्रांता सर्वे, है ना, इस तरह से धीरे धीरे करके सभी उस मंच से निकल जाते हैं। सभी लोग, वो लोग अपने उठच में चली जाती हैं। राजा भी उस तरफ प्रस्थान करता है। इति प्रथमोंकः, इस तरह से हमारा यहाँ प्रथमांक समाप्त होता है। आज इतना ही। कल से हम द्वितीय अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रारंभ करेंगे। देखते हैं किस तरह से राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है, कैसे उन दोनों में प्रेम बढ़ता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें आगे के हम अंक में देखने जा रहे हैं। बस आज इतना ही। सबको नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः।